जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, ये देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हमने पिछले अपलोड में यह अध्ययन किया था कि प्रेष्ठाओं की तपस्या से और रुद्र गीता से भगवान प्रकट हुए थे और भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि तुम मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रह करके उनके प्रकार पृथ्वी और दिव्य भोग भोगोगे। देखिए, कहते हैं जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो हर वस्तु सरल हो जाती है। यहाँ पर प्रेष्ठाओं को इतना बड़ा वरदान दिया और साथ में उन्होंने बताया कि तुम एक भैर्य एक स्त्री से तुम विवाह करो जो कि ऋषि द्वारा छोड़ी गई थी और उसको वृक्षों ने पाला था। इसके बाद भक्तों प्रेष्ठाओं ने उनकी स्तुति गाई। उन्होंने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उधर गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने पूर्ण रूप से कह दिया कि आप वाणी और बुद्धि के से परे हैं, यानी कि उनको वाणी से उनकी बताया नहीं जा सकता किसी को और बुद्धि से उनका विवरण सोचा नहीं जा सकता। इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति गाई। आइए भक्तों, यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। आगे प्रेष्ठाओं ने अपनी स्तुति में गाया कि प्रभु आप महिमा के पार ना पाकर के स्वयंभू मनु स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, विष्णु तथा तप और ज्ञान के सुचित एवं अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी आपकी
अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप हैं और परम पुरुष हैं। आप सतमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने भगवान का एक रहस्य खोल दिया कि आप ही अपने आप को प्रकट करते हैं। किस रूप में? महाविष्णु के रूप में। फिर वहाँ से आप विष्णु जी, ब्रह्मा, महेश के रूप में आ जाते हैं और फिर इस सृष्टि की आप रचना आरंभ कर देते हैं। और यहीं पर भक्तों, उन्होंने अपने जो है यहाँ विवाह किया, मारीच नामक कन्या से विवाह कर लिया और उसके गर्भ से ब्रह्मा जी के ही पुत्र जो दक्ष श्री महादेव जी की अवज्ञा का कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर दिया था, पुनः जन्म लिया। और यही दक्ष की कहते हैं पूरी ये जो मानव सृष्टि है, मानव जो भरे हैं मनुओं के आगे, ये उन्हीं की परिवार है। तो हम यहाँ पर 30वां अध्याय का विश्राम होता है और यहाँ पर 31वां अध्याय आरंभ होता है। प्रेरिताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद का लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रेरिताओं को विवेक हुआ तब उन्होंने भगवान की वाक्य याद आई और वे अपनी भैर्य मारीशा को पुत्रों के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जजेल मुनि की सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे और उन्होंने जिसमें समस्त भूतों को एक ही आत्म तत्व का विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा आत्म विचरण ब्रह्म सूत्र संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों में ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रेरिता खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कला अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वह कहने लगे, देव ऋषि आपका स्वागत है। और क्या कहा? प्रभु भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उससे गृहस्थियों में असत रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। क्या होता है कि जब हमारे को कोई ज्ञान मिलता है, अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो ये मानव देह में हम उसको भूलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे स्मरण शक्ति जो है वो अरेज होती है। लेकिन देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो अरेज हो जाती हैं, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो अरेज नहीं होते। आपके साथ कोई अच्छाई हुई होगी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको किसी ने गाली दी होगी, आपका अपमान किया होगा, बचपन में भी किया होगा, तो आपको उसका चेहरा पूर्ण रूप से याद होगा। तो ये क्या है कि हम मानव, हमारे अंदर एक कमी है कि हम नेगेटिव को, उसका जो निशान बनता है उसको मिटने नहीं देते, उसको बनाए रखते हैं। और तब तक बनाए रखते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। और उसका परिणाम क्या निकलता है? उसका परिणाम ये निकलता है कि मृत्यु के बाद भी हम बदला लेने के लिए फिर जन्म लेते हैं। और एक जन्म तो हमने खराब किया, हमने कई और जन्म भी खराब कर दिया। आपने महाभारत का प्रसंग सुना होगा। भीष्म पितामह जो थे वो
3 कन्या हर के लाए थे, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अम्बा जो थी वो बड़ी कन्या थी, मतलब बड़ी बहन थी, और बाकी 2 छोटी बहनें थी जिन्होंने विचित्र वीर्य सत्यवती के पुत्र से विवाह किया था। और अब हुआ क्या, जो अंबिका थी वो किसी और अन्य राजा से प्रेम करती थी, क्योंकि भीष्म बहुत स्ट्रांग थे, तो इसलिए वो राजा उनके आगे कुछ बोला नहीं, और अंबिका को भी वो ले आए। जब उनको पता चला तो उन्होंने अंबिका को आज़ाद कर दिया और बोला कि तुम जाकर अपने उस राजा से विवाह कर लो। अंबिका जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा, मैं किसी की दया, फेंकी हुई दया को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भीष्म द्वारा हर ली गई थी, तुम जाके भीष्म से ही शादी करो। उसने भीष्म से कहा तो भीष्म ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है, मैं तो शादी नहीं कर सकता। उसको क्रोध आया, वो उसके पास गई, गुरु के पास गई, तो गुरु जो थे उन्होंने भीष्म से बोला कि तुम शादी कर लो। बोले, गुरुदेव परशुराम जी, मैं ऐसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो व्रत ले रखा है। बोले, नहीं, ये तो अन्याय है इस कन्या के साथ, तो तुम्हारे को शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। वो युद्ध किया, भीष्म बराबरी के युद्ध में खड़े रहे, उनका आगे हिले नहीं, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो उससे शादी नहीं करी, और अंबिका ने वो शिव जी की पूजा की और वहाँ पर उसने प्राण त्याग दिए। शिव जी की पूजा की, दोबारा जन्म लिया, फिर भी उसका कार्य नहीं हुआ। फिर उसने शिव जी की घोर तपस्या की और फिर शिखंडी के रूप में उसने जन्म लिया। यानी कि उसने इस दुख में, इस अपमान में कि भीष्म ने मेरा हरण किया था, अपने 3 जन्म खराब कर दिए। इसीलिए भक्तों, क्या होता है कि जब हम किसी के साथ हमारे कहासुनी हो जाए या कोई हमारे साथ बुराई हो जाए, उसको तुरंत डिलीट कर दो। अगर वो याद आए तो आप एक बार ऐसा आंख बंद करो और देखो बुराई जो है वो आपके यहाँ से निकल गई। फिर अगर बुराई दोबारा याद आए तो उसको याद कीजिए कि इसको मैंने डिलीट कर दिया है, उस बुराई को याद मत करो। क्योंकि अगर आप बुराई को याद करेंगे तो यकीन मानिए वो बुराई आपको अनेकों जन्मों तक भटका सकती है। आप भगवान का चिंतन करेंगे तो लेकिन वो कार्मिक अकाउंट आपका आके खड़ा हो जाएगा कि पहले इसको पूरा करो, और वो कार्मिक अकाउंट आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका अगला जन्म आएगा, फिर आप नहीं करेंगे, फिर आप, जब तक वो अकाउंट पूरा नहीं होगा आप जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। इससे अच्छा भक्तों क्या है कि क्षमा दो और क्षमा मांगो। सबसे सरल प्रभु ने यही तरीका बताया है कि क्षमा देना और क्षमा मांगना ही सबसे बड़ा उपाय है इस जीवन मृत्यु के कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करने का। आगे कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से उनकी आवभगत की, पूजा की, और श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वाणी वही सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का सेवन किया जाए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। हम अगर किसी और का भजन करते हैं तो क्या है, उस भजन में हमारे को फल के लिए ही हम उसका भजन करते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो हमारे को मोक्ष की तरफ चले जाते हैं, हम निष्काम हो जाते हैं।
यानी कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं, बहुत ज़्यादा हम भजने लग जाएं, आप यकीन मानो भक्तों, आपको मांगने का कुछ दिल ही नहीं करेगा। आपका कहते हैं, आपका जब पेट पूर्ण भरा हो, पूर्ण अपने भोजन से भरा हो, और आपके आगे बढ़िया से बढ़िया पकवान भी ला करके रख दिए जाएं, तो आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप भूखे हैं, और फिर चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, कैसा भी हो, आप उसको खटाखट खाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जीवन में तृप्त होना है तो श्री कृष्ण की शरण में चले जाइए। और आपको वस्तुओं की आवश्यकता है तो देवी देवताओं की, पितरों की, यक्षों की, राक्षसों की, भूतों प्रेतों की आप पूजा करिए, गुरुओं की पूजा करिए। तो जब आप श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो आप सदा तृप्त रहेंगे। आप किसी और के अन्य पूजा में करेंगे तो आप सदा अतृप्त रहेंगे। आपके अंदर हमेशा आशा लगी रहेगी, इच्छाएं बनी रहेंगी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कहते हैं वासनाएं, तृष्णाएं समाप्त नहीं होगी। आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य प्रवेश नहीं करेगा। और भक्तों, जब तक मानव में ज्ञान और वैराग्य प्रवेश नहीं करता है या उसको नहीं प्राप्त होता है, तब तक मानव भटकता रहता है और उसके भटकाव का कहीं पर भी अंत नहीं होता है। वो उसी प्रकार है जैसे कहते हैं ना, एक खुजली वाला कुत्ता होता है, वो दर दर भटकता ही रहता है, कहीं पर डंडा खाता है, कहीं भात खाता है, और उसको कोई भी अपने पास नहीं आने देता। इसलिए भक्तों, कहते हैं जैसे भगवान ने कहा ना, सब कुछ का परित्याग कर दे, एक मेरी शरण आ जा। एक बार अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में आज चले गए तो आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप, एक और उदाहरण दिया जाता है कि घड़े में छेद हैं। अब वो आप चाहते हैं कि वो घड़ा भरा रहे, तो कैसे भरा रहेगा? आप पानी में डुबोएंगे तो वो भर जाता है, लेकिन जैसे आप पानी से बाहर निकालते वो खाली हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्या है कि आप पानी में ही डूबे रहेंगे, तो आप में पानी सदा भरा रहेगा, आपको किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं होगी। और अगर आप किसी अन्य की भक्ति कर रहे हैं, देवता की भक्ति कर रहे हैं, या पितरों की भक्ति कर रहे हैं, या भूतों की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, मजारों की भक्ति कर रहे हैं, तो वो घड़ा खाली होता रहेगा, उसमें से पानी बह जाएगा। आपकी तृष्णाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं सदा बनी रहेंगी। यही अंतर है केवल भक्ति का। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है, मैं सर्वप्रथम उसका धन छीन लेता हूँ। अब कई लोग इतना डर जाते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम तो एकदम गरीब हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। तो दूसरे जो हैं, जो शिव जी की भक्ति करता है, वो धनवान हो जाता है। तो बोले ये क्यों, ऐसा क्यों है? भगवान ने कहा कि जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी धन की जो तृष्णा उसके अंदर है, जो इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हुई है, वो समाप्त कर देता हूँ। और जैसे उसकी वो इच्छा समाप्त हो जाती है, वो सबसे धनी व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, उसको केवल भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम होता है। वो श्री कृष्ण की ही भक्ति करता है। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे करता रहता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वप्रिय है, और उसको जानना, उनके स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। और यही कहा है नारद जी ने भी कि मनुष्य का जन्म और कर्म का यही लाभ है मनुष्य देह में कि उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने को मिलती है। वो इस जीवन मृत्यु को पार पा जाता है, जो उसका लक्ष्य है,
जो उसका कर्तव्य है, जो उसका धर्म है, जो उसका अस्तित्व है, उसको पा जाता है। लेकिन भक्तों होता क्या है कि हमारे को मोह माया इतना घेर लेती है कि हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। जैसे फरिश्ता जो थे, इन्होंने 10 लाख वर्ष तक बीत जाने पर इनको याद आई कि भगवान ने हमारे को 10 लाख साल दिए थे ऐश्वर्य करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। लेकिन हम तो सब भूल गए। हम तो ये भूल गए कि हमारे को रुद्र गीता क्या, शिव जी ने कौन सी गीता बताई थी। ऐसे ही भक्तों, जब हम भोगों में लीन रहते हैं तो यकीन मानिए हम प्रभु का चिंतन भूल जाते हैं। भोग हम में घुस जाते हैं और भगवान का चिंतन निकल जाता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप के अंदर भोग प्रवेश करेंगे तो भगवान का नाम बाहर हो जाएगा, और जब भगवान प्रवेश करेंगे तो भोग बाहर हो जाएंगे। ये एक असूल है और यही एक कार्य है, क्योंकि जब कहते हैं जल प्रवेश करता है किसी मटके में तो उसमें से वायु बाहर निकल जाती है, और जब वायु प्रवेश करती है, जल बाहर निकल जाता है तो वायु प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर्वेश श्री हरि का ही सेवन करना चाहिए, श्री कृष्ण का ही सेवन करना चाहिए, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदिक कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की जुतराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि, बल, इंद्रियां, कुटुता से, योग से, संख्या से संन्यास और वेद अध्ययन से तथा व्रत, वैज्ञ आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है, बताइए। इसका क्या बता रहे हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं, यज्ञोपवीत डाल रखा है हमने, और हम देवताओं की विधिवत पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा व्रत भी रखते हैं, डंडौते भी डालते हैं, मालाएं भी फेरते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं इसके अलावा हमारा कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने हृदय में भगवान की भक्ति को नहीं जगाया। जब हमारे अंतःकरण में भगवान की भक्ति जाग जाएगी, तभी हम इस जीवन मृत्यु का ये जो मानव देह है, इसका लाभ हमें मिलेगा। वरना ये जो है कहते हैं प्रवास पीड़ा, यानी कि माता को पीड़ा देने के लिए ही हम उत्पन्न हुए थे। और जैसे कीड़े पैदा होते हैं, सूर्य उदय होता है तो कीड़े पैदा हो जाते हैं, सूर्य अस्त होता है कीड़े मर जाते हैं। ऐसे उल्टे भी हैं, जो सूर्य अस्त होता है तो पैदा होते हैं, सूर्य उदय होता है तो मर जाते हैं। तो हम बिल्कुल उन कीड़ों की तरह होंगे कि जो पैदा हुए और अपना मर गए, जिसका कोई जीवन का लाभ नहीं है। आगे नारद मुनि जी ने क्या कहा है, वास्तव में समस्त कल्याणों की अविधि आत्मा ही और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री कृष्ण ही संपूर्ण प्राणियों के प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी पोषण हो जाते हैं, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा भेद खोल दिया कि आपके जो मन में बना हुआ ना कि मैं इसकी नहीं इसकी पूजा करूँगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ रख लेते हैं, देवी देवताओं की, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की, हर एक की बहुत सारी मूर्तियाँ रख लेते हैं, कहते हैं दरबार बना देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है
तो उनको ये समझ में नहीं आता हम क्या करें, किसकी पूजा करें। तो उन्होंने ये सीधा बताया, बड़ा सरल उपाय बताया, आप केवल श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, केवल श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। आप जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उनकी आरती गाएंगे, तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। जो वस्तु देवी देवता देने वाले हैं, वो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की जब आप पूजा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान की भक्ति में तो बहुत सरलता है कि आपको कहते हैं व्रत नियम की भी आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम का अगर आपके सांसों में जाप चल सकता है, कहते हैं ना श्वासों की माला आप गा सकते हैं, तो आपका कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, कुछ देने की आवश्यकता नहीं। आप सदा तृप्त रहेंगे और आपके सब कार्य अपने आप ऑटोमेटिक्स होते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसा भी हो गया, वैसा भी हो गया। यकीन मानिए भक्तों कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये आएगा कि मैं कर रहा हूँ, अहंकार आया, वहीं आपका नाश शुरू हो जाएगा, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए भक्तों अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि अहंकार करते ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विघ्न आ जाता है, उनकी भक्ति कम होने लग जाती है और अहंकार उसमें घुस जाता है। जैसे पानी के ऊपर थोड़ा सा भी तेल आ जाए तो सारा पानी खराब हो जाता है। आप कभी भी देखिए, आपके पास घड़ा भरा हुआ पानी का, उसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए, आप उस पानी को पी नहीं सकेंगे, सिर्फ 1 चम्मच तेल, जबकि घड़ा कितना बड़ा है। इसी प्रकार से भक्तों जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति पे संशय हो जाता है, तो बिल्कुल वही तेल का कार्य करता है जो जल के ऊपर एक आधा चम्मच आपने घड़े में तेल डाल दिया तो आप पानी पी नहीं सकते, उस पानी में सारा खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से भक्तों उन्होंने क्या कहा है कि वास्तव में समस्त जो हैं भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों? जिस प्रकार वृक्ष के अगर जड़ में जल डाल दिया जाए तो क्या होता है, वृक्ष का तना में भी जल पहुंच जाता है, उसकी शाखाओं में भी पहुंच जाता है, उसके पत्तों में भी पहुंच जाता है, उसके फलों में भी पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा सभी देवी देवताओं को पहुंच जाती है, सभी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा है जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चर अचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतन आत्म ये समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का रहस्य बताया है कि हम सब किससे उत्पन्न हुए हैं, भगवान से उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जबकि उनका गिनती आयु कैसे है, 1000 चतुर्युग का उनका एक दिन है, ऐसे 1000 चतुर्युग की एक रात है, और एक चतुर्युग जो है वो करीब 64 लाख वर्ष का एक चतुर्युग, ऐसे समझ लीजिए 1000 चतुर्युग चाहिए। और फिर 100 वर्ष जब उनकी आयु हो जाती है तो वो उनकी आयु समाप्त हो जाती है, वो जाकर के विष्णु जी में लीन हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी लीन होते हैं, शिव जी भी लीन हो जाते हैं, विष्णु जी भी लीन हो जाते हैं, सब महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर जाते हैं और कई लोग कहते हैं कि उनकी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, और तब भगवान एक पल के लिए आंख बंद करते हैं, और उस समय जब वो आंख बंद करते हैं तो कई लाखों करोड़ों साल बीत जाते हैं,
और जब वो आँख खोलते हैं तो फिर सृष्टि की रचना आरंभ होती है। तो हम कहाँ चले गए? हम सब भगवान के उसमें चले गए और वापस हम फिर भगवान से निकल गए। इसी प्रकार से भक्तों, उन्होंने ये कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है और भगवान श्री कृष्ण में ही समा जाता है। आइए भक्तों, आज इस वाणी को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।